Hello students, in this video we will do the revision of poem first, a photograph. We will do the revision of textual questions. Now our question number 1. What does the word cardboard denote in the poem and why has this word been used? हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि कार्डबोर्ड वर्ड जो है वो किस चीज़ को डिनोट करता है इस पोएम में और ये वर्ड जो है वो यूज़ क्यों किया गया. आंसर इज द वर्ड कार्डबोर्ड हैज़ बीन यूज्ड फॉर द मदर्स फोटोग्राफ. द वर्ड कार्डबोर्ड जो यूज हुआ है इस पोएम में वो मदर की फ़ोटोग्राफ के लिए यूज़ किया है. नाउ द फोटोग्राफ इज़ जस्ट ओनली जस्ट ए कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड की तरह से ही रह गई है बिकॉज द मदर इज़ ऑलरेडी डेड, क्योंकि जो मदर है वो उसकी डेथ हो चुकी है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड. जो कैमरा है वो किस चीज़ को कैप्चर किए हुए है कि कैमरे में क्या चीज़ कैद है. द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड 3 लिटिल गर्ल्स. कैमरे में 3 जो छोटी लड़कियां हैं उनकी फ़ोटो है कैमरे में. वन ऑफ देम इज़ द पोएट्स मदर, उनमें से एक पोएट की मदर है. द अदर 2 आर द मदर्स गर्ल कजन्स. जो अदर 2 हैं वो मदर की जो है कजन है. ईच ऑफ देम इज़ होल्डिंग वन हैंड ऑफ द मदर. और दोनों ने ही दोनों साइड से एक एक हाथ जो मदर का है वो पकड़े हुए हैं. द मदर वॉज देन जस्ट ए गर्ल ऑफ 12. और उस टाइम पर जो पोइट की मदर है वो केवल 12 साल की है. ऑल द 3 गर्ल्स आर स्माइलिंग थ्रू देयर फ्लाइंग हेयर्स. तीनों ही लड़कियाँ जो उनके बाल हैं वो स्माइल करती हुई हैं और उनके बाल जो है वो उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं. मीन्स इट वॉज विंडी डे. दे आर स्टैंडिंग इन शैलो वाटर ऑन द सी बीच. और सी बीच पर वो जो कम गहरा पानी है वहाँ पर वो खड़ी हुई है. Our next question is what has not changed over the years. क्या है जो ईयर्स तक, सालों तक चेंज नहीं होती है. डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू. और क्या ये आपको कुछ सजेस्ट करती है. आंसर इज द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स. सी है, समुद्र है जो कि सालों तक कोई चेंजमेंट उसमें नहीं आता है, मीन्स परमानेंट है. बट ए ग्रेट चेंज हैज़ कम इन दोज हु वंस पेडल्ड ऑन इट्स बीच. लेकिन उनमें एक बड़ा चेंजमेंट आ जाता है जो वहाँ पर पैडल करते हैं, जो वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं बीच पर. इट सजेस्ट दैट. और ये सजेस्ट करता है कि वाइल ह्यूमन लाइफ इज़ टेरिबली ट्रांजिएंट. ह्यूमन लाइफ जो है, मानव जीवन है, वो क्षण भंगुर होता है, कुछ अल्पकालिक होता है, कुछ समय के लिए होता है. द सी हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड द सेम. लेकिन जो समुद्र है वो हमेशा सेम रहता है, परमानेंट रहता है. नेक्स्ट इज द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट. पोएट की मदर है वो लाफ करती है, हंसती है स्नैपशॉट को देख के. व्हाट डज दिस लाफ इंडिकेट. उसकी जो ये हंसी है वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है. इट शोज़ दैट द मदर हैड ए हैप्पी चाइल्डहुड. क्या शो करती है कि मदर का जो चाइल्डहुड था वो हैप्पी था, खुश था. सी फेल्ट अम्यूज्ड. वह बहुत ही खुश महसूस होती है, प्रसन्न महसूस करती है. व्हेन सी लुक्स एट हर चाइल्डहुड फोटोग्राफ. जब वह अपनी चाइल्डहुड की जो फोटोग्राफ है उसको देखती है. आवर क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ वराई विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. इस लाइन का मतलब क्या है. तो मतलब है इसका कि द पोएट हेयर ब्रिंग्स आउट ए सिमिलरिटी. यहाँ पे पोएट है वो सिमिलरिटी, समानता शो करती है, कोशिश करती है दिखाने की बिटवीन द फेस ऑफ हर मदर, अपने मदर के फेस में, और हर ओन फेस, और अपने खुद के फेस में. बोथ द फेसेज हैज़ टर्न वराई ड्यू टू द इंटेंस फीलिंग ऑफ देयर ग्रेट लॉस. उन दोनों ही फेस के ऊपर जो उनका लॉस हुआ है, महान लॉस हुआ है, उसकी फीलिंग्स को शो करती हैं. मदर हैड लॉस्ट द जॉय ऑफ हर चाइल्डहुड. मदर के फेस ने क्या खोया है कि उसका बचपन. जब वो फोटो को देखती है तो उसको बचपन याद आता है जो कि पास्ट में जा चुका था. द पोएट हैज़ लॉस्ट द लाफ्टर ऑफ हर मदर हु वॉज नाउ डेड. और मदर ने क्या खो दिया,
नहीं सॉरी, पोएट ने अपनी मदर की जो हंसी थी वो खो दी थी। इस प्रकार से दोनों ही अपने अपने दुख को, अपने अपने लॉस को छिपाने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू। ये जो दिस सर्कमस्टांस ये किसके लिए रेफर हुआ है, क्या रेफर करता है सर्कमस्टांस? इट रेफर्स टू द प्रेजेंट मेंटल स्टेट ऑफ द पोएट। पोएट की जो प्रेजेंट मेंटल स्टेट है, मानसिक जो दशा है, उसको शो करती है। सी फील्स टेरिबली सैड एंड लोनली विदाउट हर मदर। अपनी मदर के बिना वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और अकेलापन महसूस कर रही है। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज द 3 स्टेंजाज डेपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, नेम देम। ये जो 3 स्टेंजा इसमें जो शो किए गए हैं पोएम में, ये 3 स्टेंजा हैं वो अलग अलग टाइम को शो कर रहे हैं, टाइम फेजेस को शो कर रहे हैं, उनको बताना है। So let's start. The first phase refers to the time when poet's mother was just a girl of 12. फर्स्ट फेज है वो क्या, किस चीज़ को रेफ़र करती है? उस टाइम को रेफ़र कर रहा है जब उसकी मदर है वो केवल 12 ईयर्स की थी। और द सेकेंड फेज रेफर्स टू द टाइम व्हेन द पोएट लिव्ड विद हर मदर। और सेकेंड उस टाइम की बात है 20-30 साल बाद की, जब पोएट और उसकी मदर साथ साथ रहती थी। द मदर वॉज देन इन हर 30s और 40s। उस टाइम उसकी मदर है वो शायद 30 या 40 साल की थी और पोएट भी पैदा हो चुकी थी उस टाइम तक। द थर्ड फेज शोज हाउ सैड एंड लोनली द पोएट फील्स विदाउट हर मदर। और तीसरे स्टेंजा में, तीसरा जो स्टेंजा है हमारा, उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से अपनी मदर की डेथ के बाद जो पोएट है वो अकेला और दुखी फील कर रही है। द मदर हैज़ बीन डेड फॉर मोर देन 12 ईयर्स, क्योंकि अब उसकी मदर को लगभग 12 साल मरे हुए हो चुके हैं। बेटे ये थे हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस पोएम फर्स्ट के। यदि आपने किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिखे हों तो अपनी नोटबुक में राइट करिए और इनको रिवाइज़ करिए। थैंक यू।